नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बातें सितारों की में आज हम एक ऐसे सितारे से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने ढेर सारी फिल्में की है, सीरियल्स किए। अच्छा, थिएटर में सबसे ज्यादा उनका इंटरेस्ट है। थिएटर से उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की, लेकिन खास बात यह है कहाँ से वो है और कैसे वहां तक पहुंचे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता पदम सिंह, जिन्होंने बुंदेलखंड से निकलकर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। वे मध्य प्रदेश के सागर से हैं। सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और खास बात यह है कि हिंदी फिल्मों में तो उन्होंने काम किया ही है, लेकिन हिंदी फिल्मों के अलावा भोजपुरी फिल्मों में भी खूब काम किया है पदम सिंह ने। पदम सिंह की यदि बात करें तो 70 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं अभिनेता पदम सिंह। और अपने करियर की शुरुआत उन्होंने 1999 से फिल्म द बिग टी से की थी। उसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्में जैसे द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, गंगा जल में भी अहम भूमिका निभाई थी। चलिए आपको बता देते हैं कि गंगा जल में उन्होंने कौन सी भूमिका निभाई थी। तो गंगा जल में मुन्ना ठाकुर की भूमिका में दिखाई दिए थे पदम सिंह। इन्होंने कई भोजपुरी फिल्में भी की है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अवधेश मिश्रा की फिल्म डमरू में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं पदम सिंह। उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी फिल्मों के बारे में आपको बता देते हैं। गंगा जल फिल्म में मुन्ना ठाकुर की भूमिका निभाई थी। अपहरण फिल्म भी आप लोगों ने देखी होगी। जी हाँ, अपहरण फिल्म में भी मिनिस्टर धर्म सिंह के किरदार में दिखाई दिए थे। चक्रव्यूह, चक दे इंडिया, ये तमाम बड़ी फिल्में की। अभी हमने आपको बताया कि 70 से ज्यादा फिल्में उन्होंने की है, लेकिन खास बात यह है कि पदम सिंह वो चेहरा है जिन्होंने ज्यादातर स्ट्रॉन्ग और बोल्ड रोल की है, यानी कि इंस्पेक्टर की भूमिका या किसी नेता की भूमिका, और ज्यादातर गैंग के लीडर बने हैं पदम सिंह। अच्छा, ये भूमिका उन्हें कैसे मिली और ये इंस्पेक्टर के ज्यादातर फिल्मों में इंस्पेक्टर के रोल कैसे मिले, लीडर के रोल कैसे मिले, और ये इन तमाम चीज़ों के लिए हम उनसे बात करेंगे। बातें सितारों की में आज हमारे साथ पदम सिंह जुड़े हुए हैं। चलिए सीधे आपको उन्हीं से बात करवाते हैं, बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता पदम सिंह जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जब ऐसे चेहरों को हम फिल्मों में देखते हैं और उसके बाद हमारी स्क्रीन पर देखते हैं तो एक अलग ही खुशी महसूस होती है। कालिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वदेश चैनल वालों की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा और मुझे चैनल पर अपनी बात रखने के लिए कुछ सवाल हैं जो बुंदेलखंड के लिए कितना अधिक से अधिक हम काम कर सकते हैं, उसके लिए अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है बातचीत करने की, अपनी बात रखने के लिए, तो मैं स्वदेश चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा सर, सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब हम किसी सितारे से बात करते हैं, उसने इतनी सारी भूमिकाएं निभाई और मध्य प्रदेश से हो, छोटे से शहर सागर की यदि बात करें तो आपने सागर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की हो, तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है कि एक छोटे से शहर से निकलकर आप मुंबई तक पहुंचे। सर, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन मैं चाहूंगी जो पेंडेमिक सिचुएशन अभी चल रही है उसमें दर्शकों को पदम सिंह जी क्या मैसेज देना चाहेंगे। और खास बात तो ये है कि पदम सिंह जी ने इतने सारे पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है, तो मैसेज तो फिर बनता ही है एक स्ट्रॉन्ग सा, बोल्ड सा मैसेज। बगीचा, मेरा स्वदेश चैनल की तरफ से सारे दर्शकों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी काम करो पूरी ईमानदारी के साथ करो, पूरी शिद्दत के साथ करो और अपना 100% देने की कोशिश करो। तो ऐसा नहीं है, हर जगह पे सफलता भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है और अपने लक्ष्य की भी प्राप्ति होती है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि दिल दिमाग और अपने शरीर की सारी तंत्रिकाओं को ध्यान में रखते हुए 100% काम करने की कोशिश करें, तो सब कुछ अच्छा होगा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, हम सर आपको लगातार स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बड़े ही फिटनेस पर पदम सिंह जी काफ़ी ध्यान देते हैं। अपनी बात करें सिचुएशन की, तो सर इस सिचुएशन में जहां हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियां देखी है, बहुत कुछ हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जिनके व्यापार चले गए, जॉब चली गई, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि हमने पॉजिटिव रहना सीखा, फिट रहना सीखा। तो पदम सिंह जी ने इस पैंडेमिक सिचुएशन में अपना ध्यान कहाँ लगाया, कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखा, कहाँ बिजी रखा और क्या कुछ नया सीखा इस सिचुएशन से? इस कोरोना महामारी में सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपनी इम्यूनिटी पावर, जैसे कहा गया है कि इम्यूनिटी पावर को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखें। तो मेरी एक बचपन से मेरे परिवार के जो संस्कार थे वो सुबह 5 बजे उठने के दिए गए थे। तो मैं आज भी, मतलब बचपन से लगाकर आज भी अपने, मेरे पिता जो 5 बजे मुझे उठा देते थे, बचपन में पानी डाल देते थे, पर वो मेरे लिए प्रसाद का काम किया।
और मेरे बड़े पिताजी थे, वो योगा के बहुत बड़े मतलब बहुत विद्वान थे। और क्योंकि मेरा बचपन जो है एक छोटे से कस्बे खरेला में मेरा जन्म हुआ, जहाँ से मैं 10 साल अपने बड़े पिताजी दिल्ली में मैंने वहाँ अध्ययन किया, और उसके बाद वापस में मध्य प्रदेश में 15 साल अध्ययन किया। वहाँ अध्ययन करने के बाद उसी बीच में थिएटर रंगमंच करने लगे मेरे साथी आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी, श्रीवर्धन त्रिवेदी, महेंद्र मेवाती, रविंद्र दुबे कक्का जी, ये सब मिलकर एक अन्वेषण थिएटर को और गोविंद नामदेव जी के सरपरस्ती में हमने काम अपना शुरू किया। और वहाँ से थिएटर को अपना आधार बनाकर फिर एक साल में रंग विदूषक बंसी कौल जी ने, जहाँ पर मुझे बहुत तपाया और सबसे ज्यादा मुझे यदि कुछ सीखने को मिला तो मुझे रंग विदूषक ने बंसी कौल, अंजना पुरी, राजकुमार गायकवाड़ के सानिध्य में, मनीष शेट्टी के सानिध्य में, संजय पांडे के सानिध्य में, सदानंद पाटिल के सानिध्य में, आलोक चटर्जी के सानिध्य में, हबीब तनवीर जी के सानिध्य में, उन सब से मैंने वहाँ पर अध्ययन किया और बहुत प्रैक्टिस किया। और इसके बाद मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में बतौर अभिनेता श्रीवर्धन त्रिवेदी के माध्यम से मैं वहाँ पहुंचा और 4 साल वहाँ करने के बाद 2002 से लगा के और अभी तक मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ। अपने बहुत सारे साथियों ने मेरे हर जगह पे मेरा सहयोग भी किया और हमेशा, लेकिन जहाँ तक फिटनेस की बात है, मैं हमेशा से फिट तो रहना ही चाहता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने जो ये शरीर दिया है इसकी खूबसूरती को बनाना बढ़ाना मेरा कर्तव्य रहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उम्र में भले ही मैं आगे बढ़ता जाऊं, लेकिन मैं तो 24 साल का हूँ, इससे आगे मुझे बढ़ना नहीं है, जिसको बढ़ना है बढ़ता रहे। तो मैं एकदम फिट, उम्र कितनी भी हो जाए लेकिन हमेशा लगना चाहिए कि हम फिट हैं और अभी भी वही वाली उम्र है जिसमें हमने थिएटर की शुरुआत की थी, हमने हमारे करियर की शुरुआत की थी। अच्छा सर, फिल्में तो इतनी सारी की है लेकिन थिएटर से एक अलग ही जुड़ाव होता है, क्योंकि उसके रंगमंच जिसे कहते हैं उससे एक अलग ही प्यार होता है, उसकी जो किरदार होते हैं वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं। और आपने थिएटर काफ़ी किया। सर अभी भी आपका थिएटर जारी है फिल्मों और सीरियल्स के बीच? जी, थिएटर से हर रोज नई चीज सीखने के लिए मिलती है और तुरंत लाइव होता है। इसमें क्या है कि अभी भी मैंने बालिंद को हम थिएटर ग्रुप है, उससे मैंने हरदौल का एक मैं पहाड़ सिंह की भूमिका अभी भी मैं करता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। लेकिन अब फिल्म और सीरियल के माध्यम से इतना ज्यादा जुड़ गया हूँ कि कम समय मिलता है, लेकिन जब भी मुझे मौका मिला है, थिएटर मेरी जीवनी है, मेरे सहायक है और जीवन जीने का एक तरीका है, एनर्जी को स्टोर करने का, एनर्जी को किस तरीके से बाहर निकलने का एक तरीका है थिएटर। रंगमंच अगर नहीं है तो दुनिया ही रंगमंच नहीं है। मतलब इतनी रंगीन दुनिया जो है, जो मैं जानता हूँ, जो मुझे सीखने को मिला है वो रंगमंच के माध्यम से ही मिला है। और आज की स्थिति में भी मैं कुछ एक्सरसाइज जो हमें गोविंद नामदेव जी ने सिखाई है उनको लगातार निरंतर प्रयास के साथ में करता रहता हूँ। खासकर मैं अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए आज भी 10 किलोमीटर का वॉक एवरी डे करता हूँ। मैंने अभी पिछले साल में लंदन में 6 फिल्में करके आया हूँ, उसके पहले भी मैं 2 फिल्में लंदन में करके आया हूँ। ऐसे मैंने कुछ वहां पे भी मैंने एक भी दिन ब्रेक नहीं किया और अपनी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फिट रहूंगा तो हिट रहूंगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। अच्छा सर, थोड़ा सा हम पीछे रिकॉल करें, थोड़ा सा पीछे जाए, जब पदम जी ने अपने करियर की शुरुआत की थी थिएटर के बाद, तो सर पहली फिल्म आपकी कौन सी थी? क्योंकि वो कहते हैं ना, पहली चीज़ हमेशा याद रहती है, पहली बार वो सीन, पहली बार वो शूट, पहली बार एक्टर से मिलना और पहला वो सीन, हमको सब कुछ याद रहता है। तो मैं चाहूँगी पदम जी वो पहले वाली कुछ मेमोरी शेयर करें कि कैसे आपने फिल्मों में कदम रखा और क्या क्या आपको परेशानियां भी आई। चलिए ठीक है, परेशानियां तो अपनी जगह है, लेकिन जो आपका जो सफ़र रहा वो कैसा रहा फिर उसके बाद, क्योंकि अप एंड डाउन तो सभी के करियर में आते हैं। देखिए, जहाँ तक परेशानियों की बात है, हमारे आध्यात्मिक गुरु दत्ता जी जो हैं, हम ये समझते हैं कि उनके माध्यम से जब भी कोई परेशानी आई, हमने अपने दत्ता जी के चरणों में डाल दी, उन्होंने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। जब हमारी पहली रंगमंडल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में जब मैं था, तो श्रीवर्धन त्रिवेदी मेरे मित्र भी हैं, मेरे सहयोगी भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। उसी बीच में उनको एक एज ए हीरो फिल्म मिली थी, कारवां, पंकज बुटालिया की फिल्म थी और उसमें
नसीरुद्दीन शाह मुख्य भूमिका में थे, सुब्रत दत्ता उसमें दूसरी भूमिका पे थे और श्रीवर्धन उसमें एक मुख्य भूमिका कर रहे थे। तो उस दौरान मुझे उसमें दोहरी भूमिका करने का मौका मिला, एक आर्य समाजी नेता और एक कस्टोडियन ऑफिसर। मैंने दो अलग अलग भूमिका उसी फिल्म में की और उसी दौरान एक मंथन सीरियल मुझे मिला था जिसको हमने हरिद्वार में शूट किया था जी। कैमरे को पहली बार पेश करना एक बहुत ही रोमांचक होता है और एक्साइटमेंट भी था। तो हमने उस एक्साइटमेंट को अपने काम के साथ जोड़कर और दिल लगा के काम किया और मुझे उसमें तारीफ भी मिली। एक ही फिल्म में दोहरी भूमिका अगर एक ही कैरेक्टर एक एक्टर करता है कैरेक्टर भूमिका में तो उसके लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो मैंने उसमें दोहरी भूमिका की और उसके बाद जब भी बम्बई जब आ गए तो प्रकाश झा के माध्यम से मैंने गंगा जल, अपहरण, चक्रव्यूह और उनका 1 साल तक बाहुबली सीरियल किया। तो राजकुमार संतोषी जी के साथ में मैंने काम किया, उनकी 2 फिल्में की हैं, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह और खाकी में मेरा रोल अनफॉर्चुनेटली कट गया, लेकिन जो भी किया अच्छे किया, दिल से किया और अभी भी लगातार कर रहा हूँ और करता रहूंगा। दर्शकों का, भाइयों का, परिवार का हमेशा सहयोग मिलता रहेगा तो मैं काम करता रहूँगा। क्या बात है। अच्छा सर, हमने आपको ज़्यादातर फिल्मों में, गंगा जल की यदि बात करें, हम चक्रव्यूह फिल्म की बात करें, सभी सीरियल में एक बोल्ड किरदार, स्ट्रॉन्ग किरदार जिसको कहते हैं, कि कहते हैं ना सेट पर आते ही तूफान, यानी कि इंस्पेक्टर की भूमिका, गैंग के लीडर की भूमिका। तो ये सर इतने सारे फिल्मों में इंस्पेक्टर की भूमिका आपको कैसे मिल गई? और मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि ये राज एक्टिंग का तो है ही, फिटनेस का तो है ही, लेकिन ये मूंछों वाला भी आई थिंक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं राज है। अभी मेरी एक फिल्म आ रही है, मेरे वैसे अभी मेरे ख्याल में 10 फिल्में रिलीज है एकदम, मतलब जो लगभग कंप्लीट हो गई है। ये फिल्म है जो जिसके लिए ये मुझे अभी मैंने सजो कर रखी हुई है, सबका बाप अंगूठा छाप, जिसमें मैं मुख्य विलेन की भूमिका में भी हूँ और एक बहुत अच्छा किरदार निभा रहा हूँ। और इसके पहले मेरी लिट्टी चोखा एक रिलीज होने पे है, एक राष्ट्रीय रिलीज होने पे है, फिर लंदन की 6 फिल्में हैं जो अभी रिलीज होने पे हैं, सब बिल्कुल ऑलमोस्ट डबिंग तैयार हो चुकी हैं, सब रिलीज पे हैं। तो ये जो मूछे हैं ये भी एक किरदार की ही मूछे हैं, जिसकी वजह से हम तो ऐसा है कि किरदार को खाते हैं, किरदार को पीते हैं, किरदार को पहनते हैं। अगर हम नहीं भी करते हैं तो भी लोग कहते हैं कि अरे ये तो किरदार में है। अगर हम आम जिंदगी में बातचीत भी करते हैं तो लोग कहते हैं अरे ये तो एक्टर है, अपनी एक्टिंग की भाषा में बात कर रहे हैं। तो ये मेरी किरदार की ही भूमिका है मुझे। और जैसे स्ट्रॉन्ग, मैं एक नेगेटिव रोल भी जो करता हूँ वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करता हूँ, उसमें पूरी 100%, मैंने कहा ना, पहली बार भी कहा था कि 100% देने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं बुरा आदमी हूँ तो पर्दे में आने के बाद मुझे लोग गाली देंगे तो वो मेरे लिए रिवार्ड होगा। सर पॉजिटिव तो बात कोई है, भी भूमिका हो, क्योंकि वो कोई कहते भी हैं ना भूमिका कि हो, भाग्यशाह मेरे एक एज ए हीरो फिल्म आने वाली है, द डॉटर ऑफ इंडिया। उसमें एक गरीब किसान की भूमिका, दलित किसान की भूमिका में हूँ और वो इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी जाने वाली है, तो वो जल्द ही रिलीज होगी। तो कोई भी किरदार मुझे दिया जाएगा, तो रंगमंच से भी हूँ और आम जिंदगी में भी अभिनय ही करना चाह रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो मेरे गुरु जो इतने बड़े बड़े जिनके नाम लिए, बंसी कौल जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है जी। और अंजना पुरी जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो उनके साथ काम करते करते अभी भी सीखने की आदत है और अच्छा कर रहा हूँ, करता रहूंगा और सीखता रहूंगा। सर आपने कहा नेगेटिव रोल भी आपने निभाया, इंस्पेक्टर के रोल निभाया जो कि एक पॉजिटिव है, गैंग का लीडर, किसान की भूमिका आप बात कर रहे हैं। तो बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जिनके फेस सभी रोल में मैच करते हैं, और आपका फेस एक ऐसा पॉजिटिव फेस, हम कह सकते हैं कि ठीक है नेगेटिव किरदार में सूट कर दो तो नेगेटिव में भी सूट हो जाता है, किसान बना दो तो किसान में भी हो जाता है, पुलिस इंस्पेक्टर। सर ऐसा कोई किरदार जिसके लिए आपको खूब पॉपुलैरिटी मिली हो, खूब मैसेजेस आए हो सोशल मीडिया पर? हाँ, जैसे अभी मैं जितनी मैंने फिल्में की हैं इतने ही मैंने सीरियल भी की। तो सीरियल के खासकर जिसमें साली एक अग्नि परीक्षा आशुतोष राणा जी के साथ अहम किरदार में मैं था, तो ज्यादातर लोगों को बहुत पसंद आया। गंगा जल में मुन्ना ठाकुर की तारीखें जब भी टेलीविजन पे आती है, मेरे ख्याल में हर हफ्ते आती है, तो मुझे 8-10 फोन आ ही जाते हैं, भैया आपकी फिल्म देख लेते, भैया आपने बड़ा अच्छा काम किया है। और भी जितनी भी फिल्में हैं
जितनी भी मैं अभी फिल्म कर रहा हूँ या अभी रिलीज होंगी, तो निश्चित तौर पर काफी प्रशंसनीय काम रहेगा। और कोशिश की है कि अपने किरदार के साथ न्याय करूं, और अच्छी चरित्र की भूमिकाएं जो मिली हैं उसमें मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि और अच्छे से अच्छा उसमें दे सकूं। सर तो इंस्पेक्टर कोशिश की कर रहा हूँ। जी यह सर तो इंस्पेक्टर की भूमिका की यदि बात करें तो उससे आपका कितना लगाव है, कितना जुड़ाव है, क्योंकि कहीं न कहीं इस रोल ने भी आपको बहुत पॉपुलैरिटी दिलाई है। इंस्पेक्टर की भूमिका हो या किसान की भूमिका हो या नेता की भूमिका हो या विलेन की भूमिका हो, जो भी चरित्र मुझे दिया जाएगा उसके साथ मुझे न्याय करना ही होगा। नहीं अगर न्याय करूंगा तो मैं बेईमानी कर रहा हूँ, और बेईमान में ना आदमी हूँ और ना होना चाहता हूँ। किसी भी किस्म की कोई भी भूमिका आप मुझे दे के देखिए, निश्चित तौर पर स्वदेश टीवी चैनल के माध्यम से प्रशंसा ही मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा सर, आपने एक और चीज़ अभी बताई कि बाहुबली सीरियल आपने काफ़ी समय तक किया, उससे आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। तो क्या हम ये कहें कि छोटे पर बड़े पर्दे पर अब छोटा पर्दा हावी हो रहा है? क्योंकि हमने कई ऐसे कलाकार देखे हैं जो फिल्मों में काम करते हैं और फिर छोटे पर्दे पर जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। ऐसी बात नहीं है, चाहे छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा हो, अभिनय अभिनय हर दृष्टि में अभिनय अभिनय ही कहलाता है। चाहे और कैनवास जो है क्योंकि छोटा पर्दा है, मोबाइल पे आ चुका है। फिल्म एक जो है वो एक पुस्तक है, और जो टीवी सीरियल है वो न्यूज पेपर है। तो मतलब पढ़ लेंगे आगे पढ़ना तो जरूर है, लेकिन जो फिल्म बनती है वो एक पुस्तक है, हमेशा धरोहर के रूप में रहती है। जब भी आप चाहोगे अपने किरदार को उसमें पढ़ सकते हैं। देखिए न्यूज पेपर के लिए अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा, अगली धारावाहिक का इंतजार करना पड़ेगा, अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। तो अभिनय दोनों ही दृष्टि में है। छोटा पर्दा बड़ा पर्दा महत्व की बात नहीं थी, महत्व ये बात होती है आपने किरदार को किस तरीके से निभाया, ये ज्यादा महत्वशाली बात होती है। अच्छा सर, बात करें तो सीरियल्स में भी आपने काफ़ी रोल्स किए हैं, सीरियल्स भी आपने काफ़ी किए हैं, फिल्मों में भी रोल किए हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि दर्शक तो आपके सभी रोल्स को पसंद करते हैं, लेकिन पदम जी को अपना कौन सा किरदार और कौन सा रोल पसंद है, और कौन सी ऐसी यादें हैं जो आज आप थोड़ी सी शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि हम कोई रोल करते हैं ना तो बहुत सारी यादें उससे जुड़ी होती है। भागिस्ता जी, एक बात है कि जैसे छोटा रोल हो, बड़ा रोल हो, अच्छा रोल हो, बुरा रोल हो, जी कैसा भी रोल हो, एक माँ का जो बेटा होता है ना, चाहे काला हो तो कुछ भी हो, लेकिन माँ को वो बेटा हमेशा प्रिय होता है, क्या जान बात से है। ज्यादा प्रिय होता है। तो मैंने अगर छोटा रोल भी किया है और अच्छा रोल भी किया है, कोई सा भी किया है, मुझे सारे रोल बहुत बहुत ज्यादा प्रिय है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये छोटा है बड़ा रोल है। लेकिन कुछ रोलों में लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया गया है, तो अपने अपने चुनाव की बात है। लेकिन मेरा अपना खुद का मानना है, मैं कोई सा भी चक दे दिया में बहुत छोटा रोल है, 2 सीन का रोल है, लेकिन बहुत प्यार करता हूँ मैं उस रोल से, क्योंकि उससे प्रसिद्धि भी मिली है। मुन्ना ठाकुर का रोल तो सभी में हर जगह, क्योंकि पिक्चर हिट है तो सब। जी इसके अलावा मैंने एक फिल्म नाना पाटेकर जी के साथ की है, उसमें भी एक छोटा सा रोल है, लेकिन मुझे बहुत प्रिय है। तो जितनी भी मैंने अभी तक 70 फिल्में कर चुका हूँ, 10 से 11 फिल्में मेरी रिलीज पे हैं, तो मुझे हर रोल में वही लगता है कि मेरा ही बच्चा है, मैं उसको उसके साथ पूरा न्याय करूँ, ये मेरा सोचना है। क्या बात है। अच्छा सर, एक और खास बात, हिंदी फिल्म में तो आपने की ही है, लेकिन भोजपुरी वर्जन में भी हमें पदम जी दिखाई दिए हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि हिंदी फिल्मों के अलावा ये भोजपुरी का कैसे सोच लिया आपने, भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने का, क्योंकि लैंग्वेज का भी डिफरेंस है। मैंने कहा ना, अभिनय अभिनय ही होता है। मैंने जी भोजपुरी फिल्मों के साथ साथ मैंने मराठी फिल्म भी की है, मैंने राजस्थानी फिल्म भी की है, खंबा खंबा वीर तेजा। तेजा रामदेव जो है एक वहाँ पे बहुत इतनी संत है, उनके ऊपर आधारित एक फिल्म है, और मैंने उसमें फिल्म में बहुत मुख्य विलेन की भूमिका की है। एक मराठी फिल्म की है। और भोजपुरी की बात यह है, तो जिस तरीके से मैं यही कहना चाहूंगा कि बुंदेलखंड को किसी भी तरीके से, बुंदेलखंड में हम किस तरीके से अपने को फिल्म लाइन से जोड़ना चाहते हैं। तो अभी क्या है कि बुंदेलखंड में ज्यादा थिएटर तो है नहीं, सिनेमा हॉल है नहीं, तो अब हम उस अपने वहाँ की भौगोलिक स्थिति को यदि देखा जाए तो बुंदेलखंड में खजुराहो, जी अपना दतिया, ओरछा, जी चित्रकूट, बांदा, महोबा,
और छतरपुर, बिजावर, सागर, ये जो ऐसे स्थल है जहां पर बहुत ही अच्छी लोकेशन है। अगर इन लोकेशन को हम आगे बढ़ाते हैं अपनी फिल्मों के माध्यम से, तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है और फिल्म स्क्रीन को भी बढ़ावा मिलता है। तो इसके लिए मैंने भोजपुरी, जैसे माँ अगर मेरी हिंदी है तो भोजपुरी मेरी मौसी है, तो मौसी अगर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है तो मैंने स्ट्रॉन्ग को आगे करने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुंदेलखंड में शूटिंग कराने का प्रयास किया और इससे मुझे अभिनय करने का भी मौका मिलता है, तो उसकी भाषा सीखने को भी मिलता है और अच्छे बड़े बड़े स्टार लोगों के साथ भी पैरेलल भूमिका करने को मौका मिलता है। इसलिए उसके साथ भोजपुरी में काम कर रहा हूँ, प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ और बुंदेलखंड में ही ज्यादातर फिल्में बना रहा हूँ। अभी मैंने 3 फिल्में, लंदन से लौटने के बाद 4 फिल्में मैंने भोजपुरी देखी हैं, जिसमें हमारे प्रोडक्शन हाउस, एक्चुअली इसमें मैं मेरा जो एक प्रोडक्शन हाउस है कोलैबोरेशन में, बाबा मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके मेन प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा है और मैं सह निर्माता हूँ। तो मैंने प्रदीप शर्मा जी कहा कि हम लोग जो है क्यों ना बुंदेलखंड में फिल्में बनाए और इसका श्रेय उनको जाता। उन्होंने मेरी बात तुरंत उन्होंने मान ली और हम लोग अभी वहाँ पर 4 फिल्में बना चुके हैं और अभी सबका बाप अंगूठा छाप भी बांधा भी बनाई, लिट्टी चोखा भी बनाई, आज के प्रयागराज में बनाई और डमरू और क्या नाम है राज तिलक हमने बनाई थी वाराणसी में। तो अब आगे भी आने वाली पिक्चर जो है हम बुंदेलखंड की तरफ ही लेके जाना चाहते हैं और वेब सीरीज भी हमारा प्लान है। तो इस तरीके से हम तो एक साथ कई तरह, जैसे फिल्म बंधु है वैसे ही अपने मध्य प्रदेश में भी आजकल सब्सिडी का के बारे में चांसेस बढ़ गए हैं, वहां भी सब्सिडी मिलने लगी है। तो इन सब के माध्यम से हम एक साथ कई काम कर रहे हैं जी। रोजगार की भी कोशिश कर रहे हैं, लोगों को नई टेक्नोलॉजी जो टैलेंट है उनको भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हमको भी काम करने को लिए मिल रहा है। दूसरा चीज की सिनेमा हॉल जो नहीं है उस पर भी सरकार का ध्यान जाएगा कि वहां पर मनोरंजन का साधन बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए हमारे यही प्रयास रहते हैं कि हम ज्यादातर फिल्में बुंदेलखंड में करें, हमको भी काम करने को मिलेगा, हमारे सहयोगियों को भी मिलेगा, पर्यटन को भी विकास मिलेगा और हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है वो भी देश के देश में। आप जैसे कलाकारों की सोच अगर रही सभी तमाम कलाकारों की और मध्य प्रदेश का साथ रहा तो जल्द ही मध्य प्रदेश में भी, जैसे यूपी में फिल्म इंडस्ट्री बन रही है वैसे मध्य प्रदेश में भी जल्द ही बनेगी ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। सर, आज हमने इतनी सारी बातें की, आपकी इतनी सारी फिल्में हैं, तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि पदम जी अपने आप को इतनी आसानी से आप लोगों को भूलने नहीं देंगे। पल पल में फिल्में आती रहेगी और उसमें पदम जी दिखाई देते रहेंगे नए नए किरदारों में। लेकिन जाते जाते मैं चाहूंगी कि इतनी सारी फिल्मों में से बहुत सारे डायलॉग्स पदम जी के निकले हैं और एक डायलॉग जो पदम जी को भी पसंद है और दर्शकों को भी पसंद है, वो मैं चाहूंगी कि स्वदेश न्यूज पर आज सर आप सभी के बीच में वो रखें। एक गंगा जल का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, तो एक छोटा सा ही डायलॉग है लेकिन इतना प्रभावशाली है कि जो जब भी मैं बात करता हूँ तो हमेशा लोग कहते हैं, तो जब साधु यादव और बच्चा का सुंदर यादव जब बाहर निकलता है तो उसके सामने ही बच्चा यादव से मुलाकात होती है, तो कहता है कि इस दोगले को छोड़ेंगे नहीं। तो मैं कहता हूँ ऑर्डर कीजिए भैया, सारे को यही छोड़ देते हैं। क्या बात, तो डायलॉग बहुत अच्छे तरीके से पसंद किया जाता है। बिल्कुल सर, आपने नेगेटिव पॉजिटिव कॉमेडी सभी किरदार निभाए हैं और एक अभिनेता वही होता है जो सभी किरदारों को निभा भी ले और दर्शक सभी किरदारों में आपको पसंद भी कर ले। सर बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए और बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए। तो ये पदम सिंह है जिन्हें आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा है, गंगाजल फिल्म में आपने मुन्ना ठाकुर की भूमिका में देखा है, बात करें चित्तो चक्रव्यूह फिल्म, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह और बाहुबली जैसे सीरियल उन्होंने किया और 70 से ज्यादा फिल्में कर चुके और जल्द ही आपको भोजपुरी हिंदी फिल्मों में वेब सीरीज में जल्द ही नजर आएंगे पदम सिंह। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज।